नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बागड़ बिलो। आज के इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा था और आपकी डिमांड के अनुसार आपने जो कमेंट किया था उसके हिसाब से आपने कहा था विश्व के जो मरुस्थल हैं वो पढ़ाया जाए। तो आज की क्लास में हम विश्व के वो प्रमुख मरुस्थल है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा मरुस्थल है वो कहाँ पे है और कौन सा मरुस्थल में क्या विशेषता है, कैसे मरुस्थल होते क्या हैं, इन सभी के बारे में, मरुस्थल बनते क्या हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही क्यों होते हैं, इन सभी की चर्चा हम इस 30-35 मिनट की क्लास में करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक, एंड तक, बिना स्किप के जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। पूरा देखे बिना कुछ समझ में नहीं आने वाला। और जब तक आपको तैयारी करनी है, आप जब तक पूरी क्लास को नहीं देखोगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड मैप है और इसमें हम पता है आपको कि कौन कौन सा महाद्वीप है। जैसा कि नाम दिख रहा है आपको, इधर ये एशिया महाद्वीप है, इधर वाला एशिया महाद्वीप है, इसके इधर ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इधर वाला ये ओशिनिया नाम है इसका। वैसे पहले पृथ्वी पर 8 महाद्वीप थे, फिर एक जिलेंडिया नाम का महाद्वीप था, वो जलमग्न हो गया। तो वर्तमान में 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में लास्ट वाला सबसे छोटा महाद्वीप है जिसका नाम है ओशिनिया। बोलने पे हम इसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं लेकिन इसका नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसका नाम है ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए इसको इस नाम से बोल देते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पहले महाद्वीप को लेकर के। जो पहला महाद्वीप है वो वेरी इंपॉर्टेंट महाद्वीप है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो मरुस्थल होते हैं वो मरुस्थल कहते किसे हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मरुस्थल और रेगिस्तान में अंतर होता है कि नहीं होता। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मरुस्थल और रेगिस्तान में अंतर होता है। सबसे पहले देखो, ये मरुस्थल क्या होता है। मरुस्थल का मतलब होता है वह भूभाग जो मर चुका है। परिभाषा कैसे करेंगे हम कि वह भूभाग जिसकी वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता नष्ट हो गई हो, वह भूभाग जिसकी वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता क्या हो गई हो, नष्ट हो गई हो, ऐसे भूभाग को क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। आपको पता है विश्व में जो मरुस्थल हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है और 2 भाग कौन कौन से हैं। एक तो होता है गर्म मरुस्थल और एक होता है ठंडा मरुस्थल। गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल, गर्म मरुस्थल अलग हैं, ठंडे मरुस्थल अलग हैं। मरुस्थलों में देखो, जो मरुस्थल होता है, जो मिट्टी का जो मरुस्थल होता है उसे क्या कहा जाता है, रेगिस्तान कहते हैं। जैसे अपने थार का जो मरुस्थल है यहाँ पर, वहां पर मिट्टी पाई जाती है, इसलिए थार के मरुस्थल को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान। रेगिस्तान हम उसे ही कहेंगे जहां पर क्या होती है, मिट्टी। अब मरुस्थल का मतलब ये नहीं होता कि जहां पर मिट्टी हो वही क्या होता है मरुस्थल। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि मरुस्थल में मिट्टी भी पाई जाती है, मरुस्थल में बर्फ भी पाई जाती है, मरुस्थल में पथरीला भाग भी होता है। तो आगे हम देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जो महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों के जो पश्चिमी भाग हैं, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग, एक क्वेश्चन बड़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्यादातर मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही क्यों पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर सहारा मरुस्थल है वो भी पश्चिमी भाग पर है, मोजावे सोंडेन मरुस्थल है वो भी पश्चिमी भाग पर है, आटाकामा पेंटागोनिया वो भी कहाँ पे है, पश्चिमी भाग पे है, थारवारा मरुस्थल है वो भी पश्चिमी भाग पे है। यहाँ पर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, विक्टोरिया है, सिम्पसन है, गिब्सन है, तनामी है, वो भी कहाँ पे है, पश्चिमी भाग की। तो ऐसा क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल, वो भी गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं। ऐसा क्या रीजन है। तो इसका एक सबसे अच्छा रीजन ये है कि महाद्वीपों का जो पश्चिमी भाग है, ये वाला पश्चिम वाला भाग है, यहाँ पर बड़े ठंडी जलधाराएं बहती हैं। ठंडी जलधारा का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे ये महासागर है, इसका नाम क्या है, अटलांटिक महासागर। ये वाला भाग क्या है, अटलांटिक महासागर, इधर वाला भाग प्रशांत महासागर। जो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर महासागरों में ठंडी जलधाराएं बहती हैं। जलधारा क्या होती है, जैसे अपने स्थल भाग पर नदियां चलती हैं उसी प्रकार से महासागरों में क्या चलती हैं, पानी है वो एक दिशा से दूसरी दिशा में चलने लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जलधारा या महाधारा कहते हैं। तो ये महासागरों में कितने प्रकार की महाधाराएं बहती हैं, 2 प्रकार की, एक होती है ठंडी, एक होती है गर्म। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर क्या पाई जाती हैं, ठंडी जलधाराएं पाई जाती हैं और ठंडी जलधाराएं कारण महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, थोड़ा वो भी बता देता हूं। जैसे आपको पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी जलधारा कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी जलधारा कौन सी है। देखो यहाँ पर एक जलधारा बहती है, इसका नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी जलधारा है। कौन से महासागर में बहती है, ये अटलांटिक महासागर है, उसमें गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहती है। महाद्वीपों के पश्चिम भाग पे जैसो देखो यहाँ पर एक
जलधारा पाई जाती है, इधर से आती है ऐसे ऐसे, और यहां से ऊपर से एक जलधारा आती है। ये कौन सी जलधारा है भाई? ठंडी जलधारा है। जो ध्रुवों से आएंगी पानी आएगा वो कैसी होगी? ठंडी। और विषुवत रेखा से जो जाएंगे ध्रुवों की ओर वो कैसी होगी? गर्म। तो ये गल्फ स्ट्रीम इधर से इधर जा रही है, इसका मतलब ये कैसी जलधारा है? गर्म। और ये ऊपर से नीचे आ रही है, इसका मतलब ये कैसी है? ठंडी। तो इस महाद्वीप के कारण मान लो ये ठंडी जलधारा है, यहां से जब मानसून चलेगा, यहां से जब मानसून चलेगा तो ये ठंडी जलधारा होने के कारण उस मानसून को वहीं पे क्या कर देगी? पवनों को क्या कर देगी? ठंडा कर देंगी। और वर्षा होगी वो कहां हो जाएगी? महासागरों के अंदर हो जाएगी। ये आगे वाला भाग क्या रहेगा? सूखा रहेगा। इसलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर यहां पर हम्बोल्ट धारा बहती है, वो भी कैसी धारा है? ठंडी। तो यहां से मानसून चला और मानसून चलने के कारण वर्षा होनी आगे थी वो, लेकिन वो कहां हो गई? इसके पश्चिम यानी समुद्र के अंदर ही वर्षा हो गई। इसलिए यहां पर क्या हो गया? भाग सूखा हो गया, क्या बन गया? मरुस्थल। उसी प्रकार से यहां पे एक धारा बहती है, इसका नाम है कैलिफोर्निया धारा। कैलिफोर्निया धारा भी कैसी धारा है? ठंडी जलधारा है। और ठंडी जलधारा के कारण भी यहाँ पे पश्चिम में क्या बन गई? मरुस्थल। तो दो बातें होगी। पहली बात, मरुस्थल कहते किसे हैं? मरुस्थल उसे कहते हैं जहां पर जो भाग जिसकी वनस्पति उत्पन्न करने की क्षमता क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। दूसरी बात, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ही बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम जानते हैं मरुस्थलों के बारे में। और सबसे प्रमुख मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसकी बात करते हैं, इसका नाम है सहारा मरुस्थल। अब सहारा मरुस्थल देखो, आपको पता होना चाहिए कि सहारा मरुस्थल कहाँ पे है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है। यहाँ एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। ये जो मरुस्थल है, यहां पर कौन सा मरुस्थल है? सहारा। यहां पर एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? सहारा मरुस्थल। देखो, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। आपको पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। कौन से महाद्वीप में है? आपको पता होना चाहिए कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा, वैसे भी गर्म ही है और विश्व का सबसे बड़ा भी है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। आपको पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 84 लाख वर्ग किलोमीटर। ये जो मरुस्थल है वो विश्व के कितने अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों में है? लगभग 11 देशों में फैला है। देखो कितने देशों में फैला हुआ है ये? अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों में है? इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में। यहाँ पर कौन कौन से देश आते हैं? जैसे अल्जीरिया आता है, मोरक्को आता है, नाइजर आता है, सूडान आता है, मिस्र आता है, लीबिया आता है, ट्यूनीशिया आता है। ये सारे देश हैं वो चलते हैं। यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, एटलस पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एटलस पर्वत श्रृंखला। उसके इधर वाला भाग वो क्या है? सहारा। इसे ग्रेट सहारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, यहाँ एक नदी बहती है, इसका नाम हमने पिछली वीडियो में पता था। यहाँ पे एक नदी आती है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है नील नदी। ये कौन सी नदी है? नील नदी, जो सहारा मरुस्थल से होके गुजरती है। इस नील नदी के इधर वाले जो मरुस्थल उसको बोलते हैं ईस्टर्न मरुस्थल। ये कौन सा मरुस्थल है? इसका जो ये वाला पूरी भाग है उसको कहा जाता है ईस्टर्न मरुस्थल। और ये किसका भाग है? ये सहारा मरुस्थल का ही भाग है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील है, इसका नाम है चाड झील। यहाँ पर एक झील है, इसका क्या नाम है? चाड, जो कौन से देश में है? चाड देश में है। सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चाड झील, जो कौन से देश में है? सहारा। कितने देशों में फैला हुआ है? 11 देशों में फैला हुआ है। क्षेत्रफल कितना है? लगभग 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। 84 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका ये वाला भाग क्या कहलाता है? ईस्टर्न मरुस्थल। यही भाग है, इसी भाग में एक स्थान है लीबिया। लीबिया यहाँ पर एक देश है, और लीबिया देश में एक स्थान है जो पहले विश्व का सबसे गर्म स्थान था, जिसका नाम था अल अजीजिया। अल अजीजिया कौन से देश में है ये? लीबिया में। कौन से देश में है? लीबिया। देखो यहां पर एक जगह है जिसका नाम क्या है? अल अजीजिया। कौन से देश में है? लीबिया में। ये विश्व का पहले गर्म स्थान माना जाता था, लेकिन अब विश्व का गर्म स्थान नहीं रहा है। ये कहाँ का है? ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान है। अब आपको पूछा जाए कि विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? अल अजीजिया, जो कहाँ पे है? लीबिया में। ये विश्व का सबसे गर्म मरुस्थलों में से आता है। ठीक है, पहला मरुस्थल हो गया सहारा मरुस्थल। दूसरे मरुस्थल की बात करें तो यहां पर एक मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप पे एक मरुस्थल और है,
इसका नाम क्या है? कालाहारी मरुस्थल। फेमस मरुस्थल है भाई, बहुत सी एग्जाम में पूछा जाता है इनसे क्वेश्चन। कालाहारी। दूसरा मरुस्थल का क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल। अफ्रीका महाद्वीप में है, नीचे देश है। एक देश का नाम क्या है? नामीबिया। एक देश का क्या नाम है? नामीबिया। और एक का नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना। दो देशों में है। कालाहारी जो मरुस्थल है वो कौन से देशों में है? नामीबिया और बोत्सवाना। थोड़ा सा भाग किस में आता है? दक्षिण अफ्रीका में भी आता है, लेकिन मुख्यतः इन्हीं देशों में है। कालाहारी जो शब्द है वो कीर शब्द से बना हुआ है, और कीर शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत प्यासा। कीर शब्द का मतलब क्या होता है? बहुत प्यासा। देखो, कीर शब्द का मतलब होता है बहुत प्यासा। कालाहारी मरुस्थल है, उसमें एक फेमस क्वेश्चन ये आता है कि कालाहारी मरुस्थल में एक महत्वपूर्ण खास जनजाति, इसका क्या नाम है? बुशमैन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि बुशमैन जनजाति है, कौन जनजाति है? बुशमैन। बुशमैन जो जनजाति है वो कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? बुशमैन जनजाति है वो कौन से मरुस्थल में पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में। और जो बुशमैन जनजाति है उस जनजाति के लोग हैं, उन लोगों का प्रिय भोजन क्या होता है? दीमक के चावल होते हैं। चावल बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? दीमक होती है, जिसको हम अपनी मारवाड़ी भाषा में दिवड़ बोलते हैं। तो दिवड़ के क्या बनाते हैं? ये चावल बनाते हैं। और ये कहाँ की जनजाति है? कालाहारी मरुस्थल की। और कालाहारी मरुस्थल कौन से देशों की सीमा पर है? नामीबिया और बोत्सवाना। ऊपर से एक नदी आती है जम्बोजी नदी, और जम्बोजी नदी पर पता है आपको कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात है, कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, इसके अलावा देखो आगे एक मरुस्थल और है इधर की साइड में। इधर की साइड में एक मरुस्थल, इसका नाम है नामीब मरुस्थल। ये कौन सा मरुस्थल है? नामीब। नामीब। और नामीब मरुस्थल कौन से देश में है? नामीबिया में। नामीबिया। यहां पे कालाहारी है, उसके बगल में कौन सा मरुस्थल है? नामीब मरुस्थल है। ऊपर कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। तो अफ्रीका महाद्वीप में 3 प्रमुख मरुस्थल हैं, एक का नाम है सहारा, एक का नाम है कालाहारी, एक का नाम है नामीब। सहारा मरुस्थल की बात करते आपको पूछा जाए कि सहारा मरुस्थल का निर्माण कौन सी जलधारा के कारण हुआ, तो एक आता है क्वेश्चन बहुत बार, कौन सी जलधारा है? कनारी जलधारा। और कनारी कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। देखो, पूछा जाए सहारा मरुस्थल का निर्माण किस कारण से हुआ था, तो सहारा मरुस्थल का निर्माण वो किस कारण हुआ है? कनारी जलधारा के कारण। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल 3 हैं, इन तीनों पे हमने चर्चा कर ली। अब हम आगे चलते हैं यूएसए के। ये अपना उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ देखो, ये पश्चिमी भाग है। आपको पता है पश्चिमी भाग पर ही बड़े मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि पश्चिमी भाग पर क्या चलता रहती है? ठंडी। यहाँ पर बात करें तो देखो, ऊपर एक मरुस्थल है, यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या है? मोजावे। ये कौन सा मरुस्थल है भाई? इसका नाम है मोजावे। और मोजावे कहाँ का मरुस्थल है? यूएसए का। मोजावे कहाँ का है? यूएसए का प्रमुख मरुस्थल है। मोजावे के नीचे एक जगह और है, यहाँ पर ये मेक्सिको वाली जगह है, यहाँ पर एक मरुस्थल और है, इसका नाम क्या है? सोनरेन। इसका नाम क्या है? सोनरेन। और सोनरेन है वो कौन से देश में है? मेक्सिको में। मेक्सिको। सोनरेन कौन से देश में है? मेक्सिको। देखो यहां पर ऊपर वाला भाग वो किसका है? यूएसए का। नीचे वाला भाग किसका है? मेक्सिको का। यहाँ पे मोजावे मरुस्थल है और यहाँ पे क्या है? सोनरेन मरुस्थल। इसके अलावा देखो इसके ऊपर और एक मरुस्थल है, जिसका नाम क्या है? ग्रेट बेसिन। ये यहाँ पे एक मरुस्थल है, इसका क्या नाम है? यूएसए में ही है, ग्रेट बेसिन। ये भी कहां पे है? यूएसए में। इसी जगह पर ग्रेट बेसिन के पास में यही जो जगह है मोजावे मरुस्थल है, वो भी गर्म मरुस्थल है। और यहां पर एक जगह है जिसका नाम क्या है? मृत घाटी। यहां पर एक जगह है जिसका नाम क्या है? मृत घाटी। और मृत घाटी एशिया महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान। आपको पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान कौन सा है? मृत घाटी, जो लगभग 80-89 मीटर गहरा माइनस में गहराई में है। सबसे ऊंचा स्थान है, यहाँ पर एक जगह है, पर्वत है, इसका नाम क्या है? माउंट मेन किले। कौन सा है? माउंट मेन किले, जिसकी ऊंचाई है 6194 मीटर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा स्थान तो कौन सा है? माउंट मेन किले। सबसे नीचा स्थान कौन सा है? मृत घाटी। और मृत घाटी की बात करें तो मृत घाटी वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक
तापमान वाला स्थान है। सबसे पूछा जाए कि सबसे गर्म स्थान, विश्व का वर्तमान में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? कौन सा है? मृत घाटी। और मृत घाटी है कहां पे? यहां पे ये लटका हुआ भाग है, ये कौन सा है? कैलिफोर्निया है। ये कौन सा राज्य है? कैलिफोर्निया है। वैसे बीच में यूएसए देश है और यूएसए विदेश में 50 राज्य हैं, तो यहाँ पर एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, और यहाँ पे कैलिफोर्निया के पास में एक जगह है इसका नाम है मृत घाटी, जो विश्व का सबसे गर्म स्थान है। इसी जगह पर ही कैलिफोर्निया में ही हॉलीवुड स्थित है। हॉलीवुड जानते होंगे, जहाँ पर हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, जैसे अपना बॉलीवुड है, इधर का क्या है? हॉलीवुड है। तो यहाँ पर जो जगह है इसका नाम क्या? मृत घाटी। ऊपर वाला मरुस्थल क्या है? ग्रेट बेसिन मरुस्थल है। इसके बाद में यहाँ इसके नीचे कौन सा मरुस्थल है? मोजावी मरुस्थल है। इसके नीचे कौन सा है? सोंडेन है। यहाँ पर एक मरुस्थल और है, इसका नाम है कोलोरेडो मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? कोलोरेडो। ये है कोलोरेडो। कोलोरेडो मरुस्थल है, वो भी कहां पे है? यूएसए मेक्सिको में है। आपको बताया था कोलोरेडो मरुस्थल की एक नदी है जिसका नाम है कोलोरेडो नदी, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और कोलोरेडो नदी है वो विश्व का क्या बनाती है? सबसे महान गड्ढे का निर्माण करती है। तो ये उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल हैं मोजावे, सोंडेन, ग्रेट बेसिन, कोलोरेडो ना। अब नीचे बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। यहाँ पर देखो ठंडी जलधारा की बात करें तो ठंडी जलधारा का नाम क्या है? कैलिफोर्निया। और यहाँ पर क्या है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? पास में कैलिफोर्निया खाड़ी है, ये कैलिफोर्निया। यहाँ पर कैलिफोर्निया नाम से ठंडी जलधारा बहती है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इधर ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बात करें तो दक्षिण अमेरिका में प्रमुख दो मरुस्थल हैं। एक का नाम है, यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या है? यहां पर एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या है? ऐसे तट के पास में मरुस्थल है, देखो, जिसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा, देखो आटाकामा जो मरुस्थल है वो कहां पे है? चिली। एक देश का नाम क्या है? चिली। एक का नाम है पेरू। चिली और पेरू, थोड़ा सा भाग अर्जेंटीना का भी आता है। चिली और पेरू जो सीमा पर ये पतला भाग मरुस्थल है, इसका नाम क्या है? आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल है, यहाँ पे ठंडी जलधारा है, इसका क्या नाम है? यहाँ पे बहती है, उसका नाम है हम्बोल्ट जलधारा। इसका नाम क्या है? हम्बोल्ट। ये भी कौन जलधारा है? ठंडी। तो ये आटाकामा मरुस्थल है, इसकी हम बात करें तो चिली और पेरू की सीमा पर है। चिली देश विश्व का सबसे लंबा देश है। अब पूछा जाए सर्वाधिक अक्षांश से देशार वाला देश कौन सा है, तो वो कौन सा है? चिली है। ठीक है, यहाँ ये आटाकामा जो मरुस्थल है, इसकी क्या विशेषता है? ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्क। देखो, शुष्क और गर्म में अंतर होता है। जैसे आपको पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है और राजस्थान का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो शुष्क और गर्म में क्या अंतर होता है? शुष्क का मतलब होता है जहां पे वर्षा ना हो, जहां पर ना के बराबर वर्षा हो, उसे क्या कहा जाता है? शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है। और गर्म का मतलब क्या होता है? वर्षा होती हो लेकिन वो स्थान क्या हो? गर्म हो। तो ये विश्व का सबसे शुष्क वर्ष, सबसे कम जैव विविधता। देखो 2-4 पॉइंट बनते हैं इसके। ये क्या है? सबसे शुष्क है। पहली बात तो क्या है? सबसे शुष्क। दूसरा क्या है? सबसे कम जैव विविधता, जैव विविधता। और तीसरा है सबसे कम बसा हुआ, सबसे कम बसा हुआ। 3 बातें हैं इस मरुस्थल की। क्या है? सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा? आटाकामा मरुस्थल। सबसे कम जैव विविधता वाला भी कौन सा है? आटाकामा। और सबसे कम बसा हुआ भी कौन सा है? आटाकामा मरुस्थल। शुष्क का मतलब होता है जहां पे वर्षा नहीं होती हो। वैसे मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल हम उसे भी बोल सकते हैं जहां पर कितनी वर्षा होती हो, जहां पर वर्षा कितनी होती हो, तो जहां पर 25 सेंटीमीटर से कम, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, जहां पे 25 सेंटीमीटर से क्या होती हो? कम मरुस्थल होती, कम वर्षा होती हो, ऐसे स्थान को हम क्या कह सकते हैं? मरुस्थल। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में मरुस्थल की परिभाषा है कि जहां पर कितनी वर्षा? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो, ऐसे स्थान को हम क्या बोल सकते हैं? मरुस्थल। तो यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल है, हो गया। कहाँ पे है? चिली पेरू सीमा पे। एक मरुस्थल नीचे देखो, यहाँ पर एक जगह है, यहाँ पर भी एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? पेंटागोनिया। कौन सा है?
पेंटागोनिया। और पेंटागोनिया जो मरुस्थल है वो कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना है वो देखो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा बड़ा देश है और इस जगह पर क्या है? एक मरुस्थल का नाम है जिसका नाम है पेंटागोनिया। और पेंटागोनिया जो मरुस्थल है वो कैसा मरुस्थल है? पेंटागोनिया मरुस्थल है वो कैसा मरुस्थल है? पथरीला मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? पथरीला। और आपको पता है मरुस्थल को 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। ये हमने राजस्थान ज्योग्राफी की पिछले टॉपिक में बात की थी कि मरुस्थल को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? 3 भागों में। जो मिट्टी का मरुस्थल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इर्ग। इर्ग क्या होता है? मिट्टी का मरुस्थल होता है। ठीक है। उसके बाद में एक होता है हमादा। एक क्या होता है? हमादा। और हमादा क्या होता है? पथरीला मरुस्थल। हमादा किसे कहते हैं? पथरीला। एक होता है रेंग और ये क्या होता है? बजरीनुमा यानी मिश्रित मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है ये? मिश्रित। तो मरुस्थल के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भागों में बांटा जाता है। जो मिट्टी का होता है उसे क्या कहते हैं? इर्ग कहते हैं। पथरीला उसे हमादा। इसका मतलब पेंटागोनिया को क्या कहा जाएगा? हमादा ही बोल सकते हैं। और रेंग को क्या कहते हैं? मिश्रित मरुस्थल है। तो पेंटागोनिया कैसा मरुस्थल है? पथरीला मरुस्थल है। वो कहाँ पे पाया जाता है? अर्जेंटीना में पाया जाता है। चलो ठीक है, इधर चलते हैं। ये सहारा मरुस्थल है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। अब इधर चलते हैं। सहारा मरुस्थल के बाद में ये सहारा अफ्रीका महाद्वीप है। ये बीच में कौन सी खाड़ी है? अदन की खाड़ी है। ये कौन सी खाड़ी है? ये वाली खाड़ी, इसका नाम है अदन की खाड़ी। और ये वाली इसका नाम है अमन की खाड़ी। ये अमन की खाड़ी। आगे ये फारस की खाड़ी है। यहाँ पर ये लाल सागर है। यहाँ पर स्वेज नहर। इन खाड़ियों के बारे में, सागरों के बारे में एक दिन अलग वीडियो बना देंगे। अब ये जो यहाँ से जो स्टार्ट होने वाला जो महाद्वीप, इसका नाम क्या है? एशिया महाद्वीप। ये यहाँ से क्या स्टार्ट हो जाता है? एशिया। और एशिया महाद्वीप में यहाँ ये प्रायद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, इसका नाम है अरब प्रायद्वीप। ये वाला प्रायद्वीप इसको क्या बोलते हैं? अरब प्रायद्वीप, जो विश्व का क्या है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है सऊदी अरब। ठीक है। तो सऊदी अरब में एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या है? यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसका नाम क्या है? रब अल खाली। क्या नाम है? रब अल खाली। रब अल खाली कहाँ पे है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे क्या नहीं है? क्या नहीं है? सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। इसे चमकते सूर्य का यमलोक कहते हैं। सऊदी अरब को क्या कहा जाता है? चमकते सूर्य का यमलोक कहते हैं। और यहाँ पर मरुस्थल, इसका नाम क्या है? रब अल खाली मरुस्थल है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ईरान है और ईरान में 2 मरुस्थल हैं। ईरान में कितने मरुस्थल हैं? 2। एक का नाम है दस्त ए कबीर। एक का नाम क्या है? दस्त ए कबीर। और एक का नाम क्या है? दस्त ए लूट। आप पूछा जाए लूट मरुस्थल कहाँ पे है? दस्त ए लूट, दस्त ए कबीर, ये दोनों मरुस्थल कहाँ पे हैं? ये ईरान में है। दस्त ए लूट भी ईरान में है, दस्त ए कबीर भी कहाँ पे है? ईरान में। आगे चलते हैं। इधर चलेंगे तो आगे भाग आएगा पाकिस्तान वाला और ये भारत वाला। पाकिस्तान वाले और भारत वाले भाग में एक मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम है, यहाँ पर एक मरुस्थल है, यहाँ पर एक मरुस्थल है जिसका नाम क्या है? थार का मरुस्थल। ये क्या है? थार। थार का मरुस्थल। और थार के मरुस्थल के बारे में आप जानते हो, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पहले और बात कर लेते हैं। यहां एक मरुस्थल है, इसका नाम है गोबी का मरुस्थल। ये कौन सा मरुस्थल है? गोबी। देखो कितना अच्छा नाम है इसका, गोबी। और गोबी का मरुस्थल कहां पे है भाई? यहां पर एक देश है, इसका नाम है मंगोलिया। मंगोलिया। मंगोलिया देश को एशिया महाद्वीप का हृदय कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का हृदय किसे कहते हैं? मंगोलिया को कहते हैं। नीचे देश कौन सा है? चाइना है। तो ऊपर कौन सा मरुस्थल है? मंगोलिया मरुस्थल, सॉरी, गोबी का मरुस्थल है। और गोबी का मरुस्थल ठंडा मरुस्थल। वो पूछा जाए कि विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? ठंडा मरुस्थल कौन सा है? तो गोबी का मरुस्थल। इसको गोबी का मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके लगभग भाग पे बर्फ जमी रहती है। ये रेतीला भी है और बर्फीला भी है।
और बर्फ को हम जब ऊपर से देखते हैं तो उसकी आकृति हमें जैसे फूल गोभी की तरह दिखाई देती है, और फूल गोभी की तरह दिखाई देने के कारण इसको क्या कहा जाता है, गोभी का मरुस्थल कहा जाता है। गोभी के मरुस्थल है यहाँ पे मंगोलिया में है, और इसका नीचे वाला भाग इसका है चाइना में है, और ये विश्व का सबसे ठंडा है। ठीक है, यहाँ पर एक मरुस्थल इसका और है, इसका नाम है सियाचिन प्रांत में है, ये चाइना की प्रांत है, चाइना का एक राज्य है, इसका नाम है तकलामाकन। कौन सा है, तकलामाकन। और तकलामाकन मुख्यतः कहाँ पे है, चीन में है। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पे है, चीन में। यहाँ पर चीन ने अपनी नई टेक्नोलॉजी लगाकर इस भाग को किस में बदल दिया है, बहुत से वृक्ष लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। वर्तमान में यहाँ पे क्या लगाए जा रहे हैं, वृक्ष लगाए जाते हैं। गोभी के मरुस्थल में भी अभियान चला रखा है, उधर वाले भाग में भी इसको अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जा रहा है। ठीक है, तो तकलामाकन कहाँ पे है, चीन में। गोभी का कहाँ पे है, मंगोलिया में। थार पे आ जाओ, थार का मरुस्थल कहाँ पे है, देखो थार का मरुस्थल 2 देशों पे है। 2 देश कौन कौन से हैं, एक का नाम है पाकिस्तान, एक का नाम है भारत। पाकिस्तान और हिंदुस्तान 2 देशों में किसका विस्तार फैला हुआ है, किसका विस्तार, थार के, जिसका ज्यादातर भाग कहां पे है, अपने भारत में है। और भारत के कितने राज्यों में है, 4 राज्यों में। कौन कौन से, राजस्थान, उसके बाद में हरियाणा, उसके बाद में पंजाब, उसके बाद में गुजरात, 4 राज्यों में है। इस जो थार का मरुस्थल है इसकी क्या विशेषता है, देखिए इसकी विशेषता, ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता। पूछा जाए कि विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, तो यहाँ पर जो मरुस्थल थार का मरुस्थल है वो क्या है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल। सबसे कम वाला कौन सा है, आटाकामा। सर्वाधिक वाला कौन सा है, थार का मरुस्थल। इस थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में, अपने भारत में तो इसको क्या बोलते हैं, थार का मरुस्थल बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान वालों ने इसका एक अलग ही नाम निकाल रखा है, बहुत अच्छा नाम है, जिसका नाम है चोलिस्तान। देखो कितना नाम और मिलेगा नहीं, चोलिस्तान। पूछा जाए कि थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, तो थार के मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं, चोलिस्तान कहते हैं। थार के मरुस्थल में यहाँ एक बात करते हैं कि यहाँ पर जो हरियाली को बनाने के लिए, जगह को उपजाऊ बनाने के लिए एक नहर लाई गई है। थार के मरुस्थल में भारत में क्या बनाई गई, एक नहर बनाई गई है, जिसका नाम क्या है, IGNP। और IGNP क्या है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा ही इस क्षेत्र को क्या किया जा रहा है, सिंचित किया जा रहा है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर द्वारा सिंचाई परियोजना, भारत की सबसे लंबी नहरों में आती है, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। तो ये था थार का मरुस्थल। नीचे चलते हैं हम, सर्वाधिक सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन गिनती में सर्वाधिक मरुस्थल, संख्या में सर्वाधिक मरुस्थल कहाँ पे हैं, ओशिनिया महाद्वीप में है। सर्वाधिक गिनती के आधार पर, संख्या के आधार पर सर्वाधिक मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं, ओशिनिया में। ओशिनिया जो मरुस्थल, ओशिनिया जो महाद्वीप है, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, उसे मरुस्थलों की भूमि कहते हैं, इसे 5 मरुस्थलों की भूमि कहते हैं। यहाँ पर 5 बड़े मरुस्थल हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। देखो, एक मरुस्थल का नाम है ग्रेट सैंडी डेजर्ट, एक का नाम है सिम्पसन, एक का नाम है गिब्सन, एक का नाम है तनामी। ठीक है, देखो नाम क्या क्या है, सिम्पसन, गिब्सन या ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ग्रेट सैंडी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट है वो कहाँ पे स्थित है, वो ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया, इसके अलावा तनामी, इसके अलावा एक और इसका नाम है गिब्सन। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, 5 मरुस्थलों की भूमि कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख 5 मरुस्थल कौन कौन से हैं, सिम्पसन, गिब्सन, तनामी, ग्रेट गिब्सन, तनामी। ये 5 मरुस्थल कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं 5 मरुस्थल। इसे, इस महाद्वीप का उपनाम क्या है, इसे बोलते हैं प्यासी भूमि का देश, प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है,
ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। विक्टोरिया जो मरुस्थल है, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया झील कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। विक्टोरिया झील है वो कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में। विक्टोरिया जलप्रपात वो भी कहाँ पे है? विक्टोरिया जलप्रपात जम्बोजी नदी पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इस प्रकार से चारे। अब बचा कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। यहाँ वाला जो यूरोप महाद्वीप है उसकी बात करते हैं। तो यूरोप महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर क्या नहीं है? कोई मरुस्थल नहीं है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? मरुस्थल विहीन महाद्वीप। मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। देखो, पूछा जाए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर क्या नहीं है? कोई मरुस्थल नहीं है, तो वो कौन सा महाद्वीप है? मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है, यहाँ पे कोई मरुस्थल नहीं है। तो ये विश्व के मरुस्थल थे। पहला हमने पढ़ा सहारा मरुस्थल, दूसरा हमने पढ़ा कालाहारी, तीसरा हमने पढ़ा नामी मरुस्थल, उसके बाद में हमने पढ़ा ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोंडेन, कॉलरेडो, चनुहोजो। एक और भी है यहाँ पे, इसका नाम है चनुहोजो। ठीक है, इसके अलावा आटाकामा मरुस्थल है, इसके अलावा पेंटागोनिया मरुस्थल है। इधर चले तो यहाँ पे रबल खाली। रबल खाली कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमेरिका, सऊदी अरब में है। ये रबल खाली कहाँ पे? सऊदी अरब में। दस्ते लूट, दस्ते तबीर कहाँ पे हैं? ये दोनों ईरान में है। ठीक है, यहाँ पे काराकुम है वो तजाकिस्तान में आता है। यहाँ पर देखो थार का मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में सर्वाधिक जैविकता वाला। ऊपर कौन सा मरुस्थल है? गोबी का मरुस्थल है, जो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल है। वैसे ठंडा मरुस्थल विश्व में वैसे बात करें तो ये देखो अंटार्कटिका वाला भाग है, ये पूरा क्या है? सूखा है। इसको क्या कहते हैं? इसको श्वेत मरुस्थल या शीत मरुस्थल। अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? शीत मरुस्थल या श्वेत मरुस्थल की संख्या दी जाती है। तो गोबी के बाद टकलामाकन जो कहाँ पे है? चीन में है। इसके बाद नीचे आने के बाद में यहाँ पे पूर्वी, देखो यहाँ पे पास में कौन सी धारा बहती है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। वो भी कैसी है? ठंडी धारा है। इसके कारण ये 5 मरुस्थल बने, सिम्पसन, गिब्सन, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, विक्टोरिया और तनामी। ये 5 मरुस्थलों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।